हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। एक होता है मार्केट स्ट्रक्चर जो आप बुक्स में भी पढ़ सकते हो कि मेरा अप ट्रेंड हो गया, मेरा डाउन ट्रेंड हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर कि कैसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो फर्स्ट। सेकंड, आप कैसे इनका शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कैसे आपको पता लग जाएगा मेरा शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और अब मेरा दूसरा ट्रेंड शुरू हो गया है। मैं भी आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो सिंपल अगर आप देखो, जैसे मेरा यूएसडी जेपीवाई है और ये है मेरा 4 आवर पे। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको छुपा दूँ, इस मार्केट ने भी स्ट्रक्चर बनाया है। एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। यहाँ पर हायर हायर बनाया है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मैं एक दूसरा खोल देता हूँ मार्केट। इसमें भी आप एक चीज़ देखोगे कि इसमें भी हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे ही लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। एक चीज़ देखोगे कि हर मार्केट में एक चीज़ जो सेम होती है, वो होता है उसका मार्केट स्ट्रक्चर। क्या वो स्ट्रक्चर को फ़ॉलो कर रहा है? आइदर इट विल बी अप ट्रेंड और इट विल बी डाउन ट्रेंड। अब इन्हीं 2 चीज़ों में आपको ट्रेड करना है। अप ट्रेंड होगा बाय, डाउन ट्रेंड होगा सेल। अब यही 2 चीज़ करनी है, लेकिन इसमें आपको शिफ्ट और स्ट्रक्चर जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको अप ट्रेंड अच्छे से समझाऊँ, तो मैं अगर प्रीवियस चार्ट्स पे हूँ, तो ये यूएसडी जेपीवाई का वापस चार्ट खोल दिया मैंने। इसमें अब एक चीज़ आप समझो कि जैसे मेरा अप ट्रेंड कब होता है? पहले मेरा हायर हाई बनता है, फिर हायर लो बनता है, फिर एक दूसरा हायर हाई बनता है, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर है, फिर ऐसे ही मेरा चलता रहता है और ये मेरा होगा अप ट्रेंड, जो कि आप अगर इसको ट्रेंड लाइन से खींचते हो तो ऐसे खींचता है, ठीक है। अब मेरा डाउन ट्रेंड कैसा होता है? पहले मेरा एक हायर लो बनता है, फिर मेरा हायर हाई बनता है, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। अब ऐसे मेरा डाउन ट्रेंड बनता है। तो अब एक चीज़ देखो, जैसे ये मेरा अप ट्रेंड बन गया, मैंने इसको कैसे रिकॉग्नाइज़ करा? पहले मेरा एक हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मेरा जब एक हायर हाई बना, तो मार्केट ने मेरा प्रीवियस, अगर मैं आपको सिंपल दिखाऊँ, ये हो गया मेरा हायर हाई के लिए और ये हो गया मेरा हायर लो के लिए। मार्केट ने हायर हाई बना, फिर हायर लो बनाया। अब मार्केट ने मेरा प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक दूसरा हाई बना दिया है। तो ये हो गया मेरा अब न्यू हायर हाई। ये हो गया मेरा प्रीवियस हायर हाई और ये हो गया मेरा न्यू। अब मेरा मार्केट बनाता है दूसरा हायर लो। फिर से मार्केट ने मेरा प्रीवियस हायर हाई जो कि ये है, इसको ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया है। तब जब मेरा एक हाई ब्रेक होगा, उसके ऊपर एक और हाई बन जाएगा, हायर हाई, तो वो बनेगा मेरा अप ट्रेंड। सेम अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड में दिखाऊँ, मेरा पहले लोअर लो बना, फिर लोअर हाई। अब क्या हुआ? मेरा जो मार्केट है, वो प्रीवियस लोअर लो को तोड़ते हुए एक उसने दूसरा लोअर लो बना दिया। फिर लोअर लो बनाने के बाद उसने मेरा एक दूसरा लोअर हाई बना दिया। मार्केट जैसे ही मेरा प्रीवियस लोअर लो को तोड़ेगा, तो वो बन जाएगा मेरा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड प्रीवियस लोअर लो को तोड़ के एक नया लोअर लो बन गया। फिर एक लोअर हाई बना दिया, ऐसे ही मेरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हायर है, हायर लो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। लेकिन अब एक चीज़ जो सबसे मेन होती है मार्केट स्ट्रक्चर में, अगर मैं आपको दिखाऊँ सिंपल, सपोज़ मेरा ये यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। अब बताओ ये क्या है? कौन-सा स्ट्रक्चर इसमें फ़ॉलो हो रहा है? थोड़ा सोचो, फिर बाद में इसको एनालाइज़ करो कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें? अगर मैं आपको समझाऊँ अब, ये मेरा एक, पहले मार्केट ने मेरा एक हाई बनाया था, जो कि है मेरा ये। मार्केट ने मेरा पहले हाई बनाया, हाई बनाने के बाद लो बनाया, फिर उसने मेरा प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया। ये मेरा दिखा रहा है कि एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। फिर मार्केट ने एक और हाई बनाया मेरे प्रीवियस हाई को तोड़ के। फिर अब क्या हुआ? जैसे ही मेरा प्रीवियस हायर लो टूट गया, वैसे ही मेरा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। प्रीवियस हायर लो टूटा,
डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, एक नया हाई बन गया, पूरा डाउन ट्रेंड हो गया। मेरा जैसे ही समझो अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में मेरा प्रीवियस लो टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा डाउन ट्रेंड। अब सेम अगर मैं आपको समझाऊँ इसको कि जैसे मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा है सपोज़, अब सिंपल इसमें अगर मैं समझाऊँ, पहले एक मार्केट ने लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर मेरा लोअर हाई बना, फिर मेरा एक और लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना। अब मार्केट ने क्या किया? एक और लोअर लो बनाया। अब मार्केट ने मेरा प्रीवियस जो मेरा लोअर हाई था, उसको ब्रेक करके एक दूसरा हाई बना दिया है, जिसको मैं एक आप कह लो कि मैं अब उसको कहूँगा एज़ अ शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो मेरा पार्ट है, ये हो गया मेरा शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? यहाँ पर लोअर लो चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक लोअर हाई आ गया है। लोअर हाई ब्रेक होके एक हायर हाई आ गया है। तो उससे मेरा शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर पता लग गया। हायर हाई बना, हायर लो, फिर एक प्रीवियस हाई को तोड़ के हायर हाई बना नया, फिर एक हायर लो बना। तो सिंपल अगर आप समझो, जैसे ही मेरा अगर मेरा अप ट्रेंड चल रहा है और मेरा एक हायर हायर लो ब्रेक होता है, तो मेरा हो जाएगा एक डाउन ट्रेंड। कि मेरा एक सिंपल अप ट्रेंड चल रहा था, मेरा प्रीवियस हायर लो ब्रेक हो गया, उससे मेरा आ गया एक डाउन ट्रेंड। अब सेम मेरा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उससे मेरा जो लोअर हाई था वो ब्रेक हो गया, तो उससे मेरा शुरू हुआ है एक अप ट्रेंड। तो ये हो गया एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। अब सेम अगर मैं आपको इधर रियल चार्ट्स पे दिखाऊं, पहले मैं इन सबको उड़ा देता हूँ। अब सिंपल अगर आप इधर आओगे तो एक चीज देखोगे, मेरे यहाँ पर हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई, हायर लो, हायर है। अब मैं इसको एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर कह रहा हूँ। अब आप बताओ कि क्यों कह रहा हूँ मैं? फिर मेरा एक यहाँ से बना, फिर मेरा एक हायर हाई बन गया, हायर लो, हायर हाई। ये मेरा एक और शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी सोचो कि क्यों हुआ शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मैं बताऊंगा क्यों हुआ। फिर यहाँ पर एक लोअर लो, लोअर हाई, इसको मैं लोअर हाई कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसने अभी इस प्रीवियस हाई को मेरा वो नहीं करा, क्रॉस नहीं करा। अब यहाँ आके इसने मेरे प्रीवियस हाई को क्रॉस कर दिया, फिर अब दोबारा एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मेरा जो ये पैटर्न बना है, इसको अगर मैं ऊपर लाऊं और आपको समझाऊं कि क्या है इसमें, तो पहले आप देखो, मेरा एक मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक हायर लो बना दिया, फिर एक और हायर हाई बना, फिर एक हायर लो बना। अब मैं इसको, मेरा ये वाला हायर हाई बना, इसको ब्रेक हो गया, तो ये अभी अप ट्रेंड ही चल रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, अगर मैं और ज़ूम करके दिखाऊँ, मार्केट ने अब क्या किया, मार्केट गया, उसने मेरे प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया, जो कि हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं आपको ठीक से दिखाऊँ, ये जो पार्ट है, यहाँ पर देखो मेरा हायर लो ब्रेक हो गया है। इससे मेरा क्या पता लग रहा है कि मेरा एक लोअर लो बन गया है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर आया, इसको मैं अभी भी लोअर लो ही कहूँ, लोअर हाई ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी उसने मेरे प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं करा है। प्रीवियस हायर हाई को अगर ब्रेक कर देगा, तब मैं इसको एज़ अ बुल मार्केट कहूँगा। फिर मेरा एक लोअर लो बनाया, फिर यहाँ से उसने जो मेरा प्रीवियस ये हायर हाई था, इसको ब्रेक कर दिया, और अब मेरा शुरू हो गया है एक अप ट्रेंड, और यहाँ पर एक हायर हाई बन गया, हायर लो, फिर हायर हाई। फिर अब देखो क्या हुआ, अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूँ एकदम, ये जो मेरा लो था, ये ब्रेक हो गया है, और अब मेरा एक नया लो बन गया है, जो कि हो गया मेरा लोअर लो। फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो एक यहाँ पर आ गया मेरा। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, जैसे सपोज़ करो मेरा एक ये मार्केट है, मैं आपको दिखाऊँ, ये मार्केट है, ये लोअर लो है,
ये लोअर हाई है। अब लोअर 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 हाई के बीच जो भी चलेगा मैं उसे एज अ बियरिश ही कंसिडर करूंगा, जब तक वो मेरा हाई नहीं ब्रेक कर देता, या फिर जब तक वो मेरा एक लो नहीं ब्रेक करेगा, मैं उसे नया लोअर हाई नहीं दूंगा। तो कंफर्मेशन, अगर आप कहते हो कि एक साइडवेज मार्केट हो गया, अगर मैं आपको दिखाऊं, आप तो इसको कहोगे, देख के कहोगे कि एक साइडवेज मार्केट हो गया, फिर एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया। अब एक चीज देखो, रेंज बाउंड में भी तो मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रहा है, रेंज बाउंड में भी एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है। अभी आपको और सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे रेंज बाउंड मार्केट में भी एक स्ट्रक्चर बनता है। देखो, ये मेरा लोअर लो था, ये मेरा लोअर हाई हो गया। अब इसके अंदर मार्केट जो कुछ भी करेगा, मैं उसे एज अ बियरिश मूव ही कंसिडर करूंगा। जैसे ही मार्केट ने ये मेरा प्रीवियस हाई, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, अगर मेरा मार्केट ये ब्रेक करता है, तो मैं उसको एज अ शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर कहूंगा, जो कि मार्केट ने करा, लेकिन वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया वहां पर, और वो एकदम ब्रेक कर दिया। तो आपको शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कैसे एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको एक साइडवेज का दिखाता हूँ, जो कि आप रेंज बाउंड भी कहते हो। अब ये मार्केट देखो अगर आप, तो आप इसमें क्या कहोगे कि मेरा ये और मेरा ये, आप इसको एज अ साइडवेज मार्केट कहोगे कि मेरा रेंज बाउंड हो गया मार्केट, कि इसके नीचे यहाँ पर ये जो मैं अगर आपको दिखाऊं, ये जो मेरा पोर्शन है, ये मेरा एज आप कहोगे कि मेरा ये साइडवेज मार्केट हो गया। अब आप एक चीज अगर देखो, तो साइडवेज में भी एक पैटर्न बन रहा है, फिर मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। अब मैंने आपको जैसे समझाया, वैसे उसे अगर आप एनालाइज करोगे, तो आप क्या देखोगे कि मेरा मार्केट ने बनाया पहले मेरा हायर हाई, हायर लो। अब मैं इसको हायर हाई गलत कह रहा हूँ। यहाँ से अगर आप देखो, तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट पहले गया यहाँ से डाउन, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये हो गया मेरा एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, और इसको मैं दूंगा हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है। यहाँ पर अब इसने मेरे इस मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ ब्रेक कर दिया है। हायर प्रीवियस प्रीवियस हायर लो को उसने मेरा ब्रेक कर दिया, तो मैं यहाँ पर बनेगा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको जैसे समझाया, अगर आपने इस साइडवेज मार्केट को भी एज अ देखा, तो कमेंट करो कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। तो ऐसे ही आपको बाकी मार्केट्स को भी देखना है कि कैसे आप साइडवेज मार्केट में भी एक स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। कैसे आपके लिए स्ट्रक्चर ढूंढना या फिर एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर बहुत आसान हो जाएगा इसको देख के। ये चीज आप देखो, तो यही मार्केट स्ट्रक्चर है, यही समझना बहुत जरूरी है कि कैसे मेरा लोअर लो लोअर हाई बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं किसी भी अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए, दोनों के रिवर्सल के लिए, मतलब दोनों के शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको ये समझाना था कि कैसे आप उसको शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर को देख सकते हो। So I hope you liked the video. If you liked the video, subscribe to our channel and I will see you in the next one.